ये पता नहीं चलेगा टिकट किसने खरीदा, होटल किसने बुक किया, कहाँ, ये सब पता नहीं चलेगा। मैं तो ये जानना चाह रही हूँ, अब इसमें दूसरा मेरा ये कहना है, सर जो आप ये बात कह रहे हैं ना कि मैं एक छोटी सी बात और ऐड करूंगा। जी जी, क्या आज देश के लिए इंपॉर्टेंट है कि राहुल गांधी कहाँ गए, क्या किया, या ये इंपॉर्टेंट है कि भाई रुपया जो है 50% तक गिर चुका है आपकी सत्ता में आने के बाद, आप उसकी गिरावट को रोक नहीं पा रहे हैं? क्या ये इंपॉर्टेंट है कि आज दूध जो है वो 2 रुपए महंगा हो गया है, या महंगाई जो है आपके सर पे खड़ी हुई है? क्या आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप देश के लोगों को ये बताएं कि हम इसके लिए क्या करने जा रहे हैं? ठीक बात, बिल्कुल सर। और यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी और इसी चर्चा को आगे बढ़ाना चाह रही थी कि एक तरफ आप राहुल गांधी विदेश यात्रा कितनी बार जा रहे हैं, अभी तक तो आप ये कहा करते थे कि राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जाकर करते क्या हैं, कहते क्या हैं। अब आपको ये पता लगाना है कि राहुल गांधी का खर्चा कहां से आ रहा है, राहुल गांधी को फंडिंग कौन कर रहा है, तो पता लगा लीजिए, आप सरकार में हैं। आज के वक्त राहुल गांधी पर स्पेसिफिकली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और तकरीबन 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, अजीत जी क्या मायने हैं इसके, क्या बताना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी, या इसके जरिए क्या सियासी मायने साधने की कोशिश कर रही है? देखिए, इसमें 2-3 बातें समझने की जरूरत है। एक तो क्या है कि ये हर पार्टी ऐसा करती है और भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को कुछ ज़्यादा साध लिया है कि किस तरह से हेडलाइन मैनेज करते हैं, किस तरह से जो एक इशू चल रहा है उसको कैसे डाइवर्ट करते हैं। तो एक तो विशुद्ध रूप से एक पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। कहा भी संबित पात्रा ने कि हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो हमको आप जवाब दे करके चुप करा दीजिए। तो एक तो पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और डाइवर्ट करना था अटेंशन उन तमाम इशूज से जो आज चल रहे हैं, और एक नया न्यूज साइकिल शुरू करना था जो भारतीय जनता पार्टी लगातार करती रहती है। हेडलाइन मैनेजमेंट की जो बात होती है, तो एक नया न्यूज साइकिल शुरू हो गया। अभी क्या न्यूज था कि हम लोग 2 रुपए सीएनजी बढ़ गया मुंबई में, 2 रुपए दाम पे दूध के बढ़ गए, सोने चांदी पर आयात शुल्क बढ़ा तो उससे 10,000 और 22,000 कीमतें बढ़ गई, चीनी का एक्सपोर्ट रोका गया इसका मकसद ये था कि चीनी की कीमत न बढ़े। तो ये तमाम रुपया गिर करके 96 तक पहुंचने ही वाला है। तो इस न्यूज साइकिल को चेंज कर दिया गया, पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात, इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बार बार कहा जा रहा है कि बिना बताए चले गए, सीक्रेट ट्रिप है। अब सिक्योरिटी क्या जो अरेंजमेंट है, अब एसपीजी प्रोटेक्ट नहीं है राहुल गांधी या कोई भी पूर्व प्रधानमंत्री का परिवार, अब एसपीजी प्रोटेक्ट नहीं है, अब सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्ट करती है एसपीजी। बाकी उनके पास जो Z+ की सिक्योरिटी है, Z+ ASL एक होता है। ASL का मतलब है एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस जो होता है, जिसमें आगे एक एडवांस टीम जाती है। तो हो सकता है कि राहुल गांधी उस एडवांस टीम को नहीं बताएं, लेकिन राहुल गांधी अगर विदेश जा रहे हैं तो जो सिक्योरिटी कार्डन है उनका, जो सीआरपीएफ के लोग हैं, उनको कैसे नहीं पता चलेगा? ये कैसे नहीं पता चलेगा कि राहुल गांधी अभी निकल के एयरपोर्ट जा रहे हैं? या एयरपोर्ट पर क्या उनका वीजा नहीं लगता है? वीजा लगता है उनके एयरपोर्ट पर, इमिग्रेशन में उस पर ठप्पा नहीं लगता है क्या? उसके लिए वो टिकट नहीं कटाते हैं? ऐसे सेक्रेट तो नहीं जा सकते हैं। एमईए को क्या पता नहीं है? तो ये सरकार को पता है, सरकार को पता है कि वो कब गए, कहां गए, इसमें कोई और जो बात राहुल जी ने कही, मैं भी उसे सेकंड करती हूं कि अगर वाकई में आपको दाल में कुछ काला नजर आ रहा है तो सरकार आपकी है, संस्थाएं आपकी है, कंट्रोल आपका है, आप करवाइए जांच। और जांच करवा के अगर आपको कहीं पर भी कुछ इल्लीगल दिखाई दे रहा है तो आप राहुल गांधी को जेल भेज दीजिए। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब, जो आपने कहा ना अजीत जी, न्यूज को आप डाइल्यूट करने की या डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ी खबर और है, वो बड़ी खबर दर्शकों के सामने रख दें जो वाकई में खबर है। दुनिया भर में ऑयल क्राइसिस के बीच ईरान के विदेश मंत्री अरागची भारत दौरे पर हैं और अमेरिका के साथ जंग शुरू होने के बाद ईरानी विदेश मंत्री अरागची का यह पहला भारत दौरा है। मिडिल ईस्ट में टेंशन और हॉर्मुज संकट के बीच अरागची का यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति चीन के दौरे पर हैं, तो वहीं ईरान के विदेश मंत्री भारत दौरे पर हैं। साथ ही रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी भारत दौरे पर हैं। दरअसल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की नई दिल्ली में बैठक हो रही है, जिसमें शामिल होने के लिए लावरोव और अरागची भारत पहुंचे हैं। आपको बता दें कि भारत, रूस और चीन ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है, तो वहीं ईरान, UAE, सऊदी अरब और मिस्र नए मेंबर हैं। लेकिन अहम यह है कि जिस तरीके की टेंशन इस वक्त मिडिल ईस्ट में चल रही है, ऐसे में अरागची का भारत आना, क्या इसके मायने निकाले जाएं, ये कितना इंपॉर्टेंट है? एक तरफ ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान बातचीत करना, क्या इससे इतर भी कोई बातचीत हो सकती है? क्या युद्ध से जुड़ी हुई भी कोई बातचीत हो सकती है? इसका क्या मतलब अजीत जी निकाला जाए? अरागची, मुझे लगता है मिडिल ईस्ट में जब से जंग छिड़ी हुई है तब से शायद पहला किसी देश का दौरा वो कर रहे होंगे। और दौरे उन्होंने किए हैं। एक इस बात को, इसमें खास बात यह है कि वो चीन होकर के आए हैं, मतलब चीन गए और
उसके तुरंत बाद अमेरिका के राष्ट्रपति भी चीन गए हैं। तो वो एक अलग पहलू है जो चीन का और ईरान का संबंध है। और अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे पाकिस्तान का एक जहाज जो है, मिलिट्री का जहाज, वो नूर खां एयरबेस पर पाकिस्तान में खड़ा था, ईरान का जहाज। तो ईरान का जहाज पाकिस्तान होस्ट कर रहा था और ईरान के विदेश मंत्री चीन गए और अमेरिका के राष्ट्रपति चीन पहुंचे। वो एक अलग एंगल है। एक वहां से भारत आए हैं अरागची जो है, अरागची लगातार देशों के दौरे करें और रूस भी होकर के आए हैं। और वो जो पश्चिम एशिया का संकट है उसको लेकर के एक कंसेंसस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ईरान पहले दिन से, युद्ध जब से शुरू हुआ तब से ईरान कह रहा है कि ब्रिक्स की अध्यक्षता इस समय भारत के पास है, तो भारत अभी पश्चिम एशिया के हालात में इंटरवेन करे, वो उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप करे। अब भारत की दुविधा यह है कि हस्तक्षेप करने के लिए उसमें क्या है, कैसे हस्तक्षेप करें। प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि भाई युद्ध नहीं होना चाहिए, बातचीत के जरिए सुलझाइए। इससे ज्यादा भारत एक तो उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। दूसरी बात यह है कि अभी जो देश आए हैं ब्रिक्स को, इस पर सारी दुनिया की नजर होगी, क्योंकि आगे हम लोग ब्रिक्स की फुल फ्लेज्ड बैठक होस्ट करने वाले हैं। तो विदेश मंत्रियों की बैठक है जिसकी अध्यक्षता जयशंकर कर रहे हैं। लेकिन साल के अंत में जब ब्रिक्स का सम्मेलन होगा, ब्रिक्स प्लस बल्कि कहें, इसमें तो अब जो नए देश आपने बताए जो जुड़ गए, अब तो ब्रिक्स के साथ पहले 5 ही देश थे, अब और देश जुड़ गए हैं, उनकी बैठक होगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसकी अध्यक्षता करेंगे। तो ये भारत के ऊपर एक सवाल रहेगा। भारत की भूमिका को अंडरलाइन करने की कोशिश होगी कि ब्रिक्स के अध्यक्ष के नाते भारत जो क्षेत्रीय स्थिरता है, जो क्षेत्रीय भू राजनीतिक स्थितियां हैं, उसमें भारत क्या स्टैंड लेता है।